फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको, क्योंकि आज एयरफोर्स एफ कैट की भर्ती आने वाली है और आपको हर एक चीज़ बताएंगे इस भर्ती के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में, कितनी पोस्टें निकली हैं, सब चीज़ डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं लेना और तैयार हो जाना है। एयरफोर्स आसमान से बातें करने का सपना होगा पूरा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, एयरफोर्स एफकैट रिक्रूटमेंट 2024-2025 स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो फुल डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ और आसमान से बातें करने का सपना पूरा होगा, भरेंगे एक नई उड़ान। क्लियर? तो देखो, यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट निकली फ्लाइंग ऑफिसर की, सेकंड निकली एडमिनिस्ट्रेशन की, तीसरी इसमें पोस्ट जो सी आ रही, बहुत अच्छी बहुत प्यारी पोस्ट आ रही है जिसका नाम है लॉजिस्टिक एजुकेशन। क्लियर? जो एयरफोर्स में भी टीचर होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो वाली जॉब। उसमें भी टीचर होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो वाली जॉब है। अकाउंट्स की है। वेपन सिस्टम, वेपन किस स्टाइल से बनाने चाहिए, कहाँ पे रखने हैं, किस तरीके पे रखना है, सीरियल वाइज कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेल और फीमेल बोथ आर एलिजिबल। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एलिजिबल है इसके लिए। क्लियर? तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। एज लिमिट कैसी होगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी लेनी है और फुल तरीके से आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको एक न्यू मौका मिलने वाला है। क्लियर? एक मौका मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है आपको, और इस चांस पे डांस आपने करना है। क्लियर? डांस का मतलब सक्सेस। क्लियर? क्लियर होगी बात? तो एक बात और बताऊंगा, सिलेक्शन उसी का होगा, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो सिलेक्शन उसी का होता है जो बच्चा मेहनत करता है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्लियर? अगर आपके अंदर जुनून है तो ये वीडियो आपके लिए। क्लियर होगी बात? अब देखो, फ्लाइंग ऑफिसर की इसमें 30 वैकेंसी निकली है, टोटल वैकेंसी 336 है। बेस्ट गवर्नमेंट जॉब मैं इसे मानता हूँ, वाकई में अपने आप में एक बेस्ट है। क्लियर? आसमान से बातें करने का होगा सपना पूरा, भरेंगे एक नई उड़ान। क्लियर होगी बात? ये सिर्फ लाइन नहीं है, एक इमोशन है। तो देखो, यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई है। जो एग्ज़ाम की भरने की डेट है, एग्ज़ाम फिल की डेट 2 दिसंबर 2024 है। 31 दिसंबर 2024 तक आप भर सकते हो, 11:30 बजे तक। क्लियर? लास्ट डेट फीस सबमिट की होगी 31 दिसंबर 2024। एज लिमिट बता रहा हूँ, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हो, आसमान में सपने पूरा करना चाहते हो, उड़ना चाहते हो, तो 20 से 24 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। क्लियर? एग्ज़ाम डेट आपकी फरवरी मंथ तक होनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी फरवरी महीने में उसमें आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है आपको। क्लियर होगी बात? जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 550 रुपये है। अभी थोड़ा सा आपको महंगा लग रहा होगा, मगर आपको बता दूं, अगर ये 550 रुपये देकर आपका एयरफोर्स में एक फ़्लाइंग ऑफिसर बनने का सपना, एक फ़्लाइंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो रहा है ना, तो मैं कहता हूँ ये पैसे कुछ भी नहीं है। क्लियर होगी बात? एनसीसी स्पेशल एंट्री, मेट्रोलॉजी एंट्री ₹0। जिन्होंने एनसीसी के थ्रू एंट्री लेंगे, जो एनसीसी के थ्रू बच्चे जाएंगे, उनके लिए ₹0 है। पे फीस ओनली ऑनलाइन मोड। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो, जो ग्राउंड ड्यूटी करना चाहते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेस से, उनकी उम्र होनी चाहिए 20 से 26 साल तक। क्लियर? अब जो फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? ऑब्वियस क्वालिफिकेशन तो कुछ होनी चाहिए ना, तो उनकी होगी एनी बैचलर डिग्री विद पीसीएम। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या उन्होंने बीटेक करी हो या बीई करी हो। क्लियर होगी बात? अब आपकी हाइट कितनी मांगी जा रही है? 158 सेंटीमीटर हाइट मांगी जा रही है। क्लियर? 158 सेंटीमीटर मतलब 5 फुट 3 इंच। क्लियर? और गर्ल्स की 153 सेंटीमीटर तक, ज़्यादा होगी तो बहुत अच्छी बात है। बैचलर डिग्री में हम कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। क्लियर होगी सभी को? आई होप आपको सब कुछ पता लग गया होगा। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो अकाउंट की पोस्टें हैं, उसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स फील्ड से, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होने चाहिए। जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो आपका कॉमर्स का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स फाइनेंस पढ़ाया जाता है। क्लियर होगी बात? या तो आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, या तो आपके पास कोई भी कॉमर्स रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए, और 60% मार्क्स आपकी बैचलर डिग्री में होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी? 60% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। और हाइट का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है जैसे पहला था। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैंने बता ही दिया है। एग्जाम क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो एग्जाम क्राइटेरिया होगा उसमें रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट होगा,
35 क्वेश्चन होंगे 105 नंबर के। इतना क्लियर हो गया। अब उसके पास वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश टेस्ट होगा, मतलब क्या इसमें आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको ईडियम्स आने चाहिए, ईडियम्स एंड फ्रेसेस आने चाहिए। क्लियर होगी बात। एक काम करूंगा, आपको मैं एयरफोर्स का जो पेपर है वो मैं एनालाइज करवा दूंगा आपको, आप वो चेकआउट कर लेना, ठीक है। और एयरफोर्स की इंग्लिश आपको मैं अपने चैनल में करवा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। तो 30 क्वेश्चन होंगे, आपको 90 मिनट का मौका मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। तो समय आपको मिलेगा 2 घंटे का। क्लियर। अब उसके बाद जो आपका थर्ड एग्जाम होता है वो होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब क्या है, मैथ्स। आपको मैथ्स भी अच्छी करनी होगी। क्लियर। मैथ्स भी आपको मैं अपने चैनल में करवा दूंगा। चैनल का नाम आपको पता ही है, स्टडी विद सौरभ यादव, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, फुल फोकस होकर अपनी तैयारी करो। सिलेक्शन आपके पक्के होंगे, इस बात की गारंटी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो। जनरल अवेयरनेस में आपको 20 क्वेश्चन आएंगे और आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। क्लियर होगी बात। यानी हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 2 3 60, 23 60। क्लियर होगी बात। और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। आप सभी का सिलेक्शन हो। जय श्री राम। एक बात आपको मैं और समझाना चाहता हूँ, वो मैं आपको इस चीज़ में समझाना चाहता हूँ कि देखो सीधी सी बात है, तैयारी हर कोई करता है, मगर जो बच्चा स्ट्रेटजी फॉलो करता है, जो बच्चा स्ट्रेटजी फॉलो करता है, जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है उसी का सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपने करना है कि आपको मैं पहले बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगा चीज़ को। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना सिलेबस देखना है। क्लियर। सिलेबस देखने के बाद वो क्या करना है, उसको आपने प्रिंट आउट नहीं निकलवाना, प्रिंट आउट नहीं निकलवाना। क्लियर होगी बात। उसको करना क्या है, उसको खुद लिखना है, खुद लिखना है, सेल्फ राइट करना है। क्लियर। खुद लिखना है और उस सिलेबस को याद कर लेना है, उस सिलेबस को याद कर लेंगे सिलेबस में है क्या क्या। क्लियर होगी बात। आप काम करना, इस साइट में जाना www.sarkari-result.com में। क्लियर होगी बात। इसमें जाके आप एयरफोर्स वाला अपना जब सेशन, वो एफकैट का सेशन जब सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ना कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, आप इसमें है क्या क्या। बाकी मेरे को बताया मैथ्स में आपके प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर। तो ये सारे आपके मैथ का पार्ट है, ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या है आपके, और भी बहुत सारे हैं मैथ में, ठीक है। बस मैंने मेन आपको बताए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, मैथ्स में और क्या आएगा, रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन आएगा। क्लियर बात। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर होगी बात। फिर उसके बाद ट्राइंगल्स, पाइथागोरस, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मैथ्स के हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में ईडियम्स एंड फ्रेसेस, ठीक है, साइनोनियम्स, साइनोनियम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंटोनियम्स, ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एरर्स, ठीक है, कॉमन एरर्स आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद मतलब इतनी सारी चीज़ें आप, उसके बाद आपको आता है वॉइसेस, ठीक है, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड आपका जो सब्स्टिट्यूट है वो भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बता रहा हूँ ये सारे के सारे ये इंग्लिश है, ठीक है। मेनली क्या है कि ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। तो आपको इन टॉपिक्स में अच्छे से अपना करना है, इन टॉपिक्स में अच्छे से करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब मेरी बात सुनो, जो स्ट्रैटेजी है, सबसे नंबर 1 पे आपको अपना सिलेबस अच्छा करना है। अगर आपका सिलेबस अच्छा होगा, एफकैट एस्पिरेंट्स आपके लिए बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस याद करना है। सिलेबस याद करने के बाद क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। क्लियर। कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, आगे कंप्लीट करने में उसकी रिवीजन करनी है, रिवीजन। और एक बात बता रहा हूँ आपको, क्रैमिंग नहीं करनी है। अगर आप क्रैमिंग के चक्कर में पड़ गए फिर तो आपका पतन निश्चित है। क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। क्रैमिंग का मतलब क्या होता है, रटना, रट्टा मारना, ठीक है। तो आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। क्लियर। जितना आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे वो आपके लाइफ लॉन्ग टाइम आपके पास रहेंगी।
अगर आपने एक बार चीज़ को समझ लिया, वो आपकी चीज़ आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगी। आपने ये समझ के पढ़ना है कि आपको सिलेक्शन ही आपको आपको नॉलेज मिल रही है, आप ज्ञान बटोर रहे हो। क्लियर होगी बात? और जो चीज़ आपने एक बार समझ ली, वो चीज़ हमेशा आपको कहीं ना कहीं यूज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती और हाफ नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपको इन चीज़ों को फोकस करना है। एक बार आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ये आपको चीज़ें पढ़नी है। क्लियर होगी बात? इंग्लिश में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देना है। क्लियर? और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन करें फटाफट। सिलेबस खुद लिखना है, किसी से नहीं लिखवाना, प्रिंट आउट नहीं निकलवाना, खुद लिखना है। क्लियर? उसके बाद सिलेबस लिखना है, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर इसकी रिवीजन करनी है। अगर आपने इतना काम कर लिया, आपका 90% काम खत्म हो गया। उसके बाद आपको करना है क्या? उसके बाद आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। उसके बाद आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, बात खत्म, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं आपको। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और आपको बता दूं, आपकी इंग्लिश की तैयारी मैं इसी चैनल में करवा दूंगा, मैथ्स की तैयारी भी इसी चैनल में करवा दूंगा। आप जाके उस चैनल, आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद इसकी वीडियो मैं जल्दी ही डालूंगा, आप फटाफट देखना। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डालूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे इस चैनल में। तो आप बेफिक्र हो जाओ, अपनी सीट बेल्ट अच्छे से बांध लो, क्योंकि आपकी एयरफोर्स की जर्नी मैं करवाऊंगा पूरी। क्लियर? टिल देन, गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।